डियर व्यूअर्स, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें होता है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो हार्ट होता है ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। व्यूअर्स, आज हम लर्न करेंगे हाउ आवर हार्ट वर्क्स। हमारा हार्ट कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है। मैं हूं एम असलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, जो हमारा हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स? जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं इनको कहते हैं हम ऑरिकल्स और एट्रिया, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, ये होता है राइट एट्रियम। और जो ये वाला पार्ट है, ये चैम्बर, इसको कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम। ये हो गए हार्ट के 2 अपर चैम्बर्स। जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम राइट वेंट्रिकल, और जो ये वाला चैम्बर है इसको कहते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर के 2 चैम्बर्स को कहते हैं हम एट्रिया या ऑरिकल्स, और जो लोअर 2 होते हैं इनको कहते हैं हम वेंट्रिकल्स। नाउ लेट्स लर्न हाउ आवर हार्ट वर्क्स, हाउ इट सर्कुलेट्स द ब्लड। व्यूअर्स, जो हमारा हार्ट होता है, अभी मैंने इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम व्यूअर्स वीना कीवा। ये एक वेन होती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजन ब्लड लाता है और इसको कलेक्ट करता है या जमा करता है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, यहाँ पे, जिसको कहते हैं हम राइट एट्रियम। ये हो गया सुपीरियर वेना कीवा, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाता है, और ये इसका लोअर पार्ट है जिसको कहते हैं इंफीरियर वेना कीवा, जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाता है और इसको कलेक्ट करता है कौन? राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से ब्लड चला जाता है इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड भी इम्प्योर ही होता है, मगर ये ब्लड फ्लो जो है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड, इसको कंट्रोल करता है वैल्व्स। हमारे हार्ट में यहाँ पे वैल्व्स होते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो ये ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है। आप देखिए एरो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो इसको कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जाती है लेफ्ट लंग्स में और दूसरी जाती है राइट लंग्स में। तो जो ये इम्प्योर ब्लड है ये चला जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास जब ये ब्लड चला जाता तो वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती है लंग्स के अंदर, और वहाँ से लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किससे? उसको कहते हैं हम पल्मोनरी वेन। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन इसने देखा, ये देखिए आप हमारे पास, ये हो गई राइट लंग्स की, ये 2 हो गई लेफ्ट लंग्स की। जब ये ब्लड लाती है, ये ब्लड डालती है हमारे इस चैम्बर में जिसको कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम।
तो लंग्स के बाद सबसे पहले ब्लड, प्योर ब्लड या ऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ये ब्लड नीचे चला जाता है लास्ट वाले चैम्बर में, जिसको कहते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। मगर यहाँ पे वैल्व्स होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, ये वापस ब्लड वापस नहीं जा सकता है। फिर जो हमारे पास जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में थिक मसल्स होते हैं, ये कंट्रैक्ट करता है और ब्लड फ्लो करता है यहाँ से, इसको कहते हैं हम अओर्टा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड चला जाता है अओर्टा में, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी में। फिर ये आर्टरी के ब्रांच निकलते हैं और जो ये ब्लड है ये डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है फॉर द सर्कुलेशन। इस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है। व्यूअर्स, चलिए इसको मज़ीद हम और एक डायग्राम से सीखेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है सीक्वेंस के हिसाब से। पहले कौन पार्ट आता है, उसके बाद दूसरा पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट, सीक्वेंस के हिसाब से मैंने रखा है। सबसे पहले हमारे पास जो होती है वीना कीवा, दिस इज सुपीरियर वीना कीवा, दिस इज इन्फीरियर वीना कीवा। ये डी ऑक्सीजन ब्लड लाती है और डालती है राइट एट्रियम में। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, फर्स्ट वन राइट एट्रियम के बाद ब्लड चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से शुरू निकलता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के दो ब्रांच निकलते हैं, एक जाता है लेफ्ट लंग्स के पास, दूसरा चला जाता है राइट लंग्स के पास। क्योंकि ये ब्लड इम्प्योर होता है, ये डी ऑक्सीजनेट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब ये लंग्स के पास चला जाता है, वहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर वेसल्स, वी कॉल देम कैपिलरीज। और कैपिलरीज के बाद ये लंग्स के साथ एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, मीन्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है लंग्स के जरिए से। और इसी तरह यहाँ पे भी देखिए आप दूसरे लंग्स के पास, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, वहाँ से आ गया ऑक्सीजन, और वहाँ से ब्लड वापस आता है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ब्लड वापस आ जाता है, यहाँ से इसी तरह यहाँ से ब्लड चला वापस आ जाता है। और दोनों ब्लड कहाँ पे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस के बाद सबसे पहले प्योर ब्लड या ऑक्सीजन ब्लड राइट एट्रियम में जमा हो जाता है। उसके बाद ये ब्लड फ्लो नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में थिक मसल्स होती है, जब ये कंट्रैक्ट करता है ये ब्लड को फ्लो करता है, इट मेक्स ब्लड टू फ्लो इनटू द आउटा। और आउटा के पास जब जाता है तो यहाँ से आप देखिए इसके फिर डिफरेंट ब्रांच हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ ब्लड वेसल्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सर्कुलेट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कुछ इसको लोअर पार्ट्स के बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। जो आप देखिए जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के साथ मिल जाता है और ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, तो फिर ये वापस लाता है ब्लड को हार्ट के पास। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए आप इम्प्योर ब्लड दोबारा हार्ट के पास आ जाता है। इस तरह से आपने देखा हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड। तो आपने देखा इसमें दो कलर्स मैंने दिखाए। ये दो कलर्स क्यों दिखाते हम? एक्चुअली जो ये रेड कलर है ये दिखाता है ऑक्सीजनेट ब्लड, और जो ग्रीन कलर है ये होता है डी ऑक्सीजनेट ब्लड या इम्प्योर ब्लड। तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है। क्यों होती है डबल सर्कुलेशन? ताकि जो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेट ब्लड और डी ऑक्सीजन ब्लड है ये आपस में मिक्स ना हो जाए, ये सेपरेट रहे, इसलिए हमारे बॉडी हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
Remember, during a single cycle, blood goes twice in the heart, which is known as double circulation. It is necessary in human beings to separate oxygenated and deoxygenated blood because this makes the circulatory system more efficient and helps in maintaining constant body temperature. व्यूअर्स, इस डायग्राम मैंने फ्लो चार्ट दिखाया है और मैंने नाम भी लिखे कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। आप नंबरिंग देख सकते हैं इन सीक्वेंस। दिस इज फर्स्ट वन, राइट एट्रियम से मैंने शुरू किया है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी वेन, उसके बाद लंग्स के पास, लंग्स के बाद वापस आता है पल्मोनरी वेन्स में, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद आउटा में, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप इस तरह से ये लास्ट पार्ट आता है सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। दिस अ फ्लो चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन इन आवर हार्ट। व्यूअर्स, इस डायग्राम आप देख सकते हैं, जो यहाँ से देखिए आप, दिस इज सर्कुलेशन, यहाँ से भी सर्कुलेशन होती है। जो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट कितना % ब्लड लेता है, तो आप इसमें देख सकते हैं हार्ट मसल्स, बोन, स्किन, ब्रेन, कितना कौन सा पार्ट कितना % ब्लड उसमें चला जाता, सर्कुलेट किया जाता है। व्यूअर्स, अभी मैंने बोला जो हमारा हार्ट है इसमें डबल सर्कुलेशन होती है, किस लिए? ताकि जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। तो जो ये डबल सर्कुलेशन, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को कहते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन और द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन या फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू द हार्ट, उसको कहते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इस तरह से हमारे पास डबल सर्कुलेशन हो, एक को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को कहते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू नाउ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज बदस्तूर कुछ MCQs प्रिपेयर किए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। Finally, I have also provided answer key to these questions. आप उसको टैली कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ। व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।